नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। तो पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर रक्तदान कर रहे हैं और साथ ही सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम भी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल खुद प्लाज्मा डोनेट करने पहुंचे। संजय जायसवाल कोरोना वायरस से ग्रसित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव भी रक्तदान कर रहे हैं और देखते हैं संवाददाता साकेत कुमार की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा हर जगह रक्तदान का आयोजन किया है। रक्तदान दे रहे हैं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। आप देखिए खुद प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आज प्लाज्मा डोनेट करने वाले हैं मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर, और उसको लेकर ये यहाँ पर अपनी जांच करवा रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जो स्थिति है वो है कि नहीं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि खुद प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, करने की तैयारी चल रही है। तो पूरे बिहार में हर जगह भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अपना कैंप लग रहा है हर जगह और उसे लेकर तैयारी भी चल रही है। नंदकिशोर यादव जी हैं, आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो भाजपा के तमाम बड़े नेता आज इस मौके पर यहाँ मौजूद हैं और कई कार्यक्रम पूरे बिहार में भी आयोजित हो रहे हैं। एक बार हम बात भी कर लेते हैं। सर, आज पीएम का जन्मदिन है, क्या कहेंगे? और कई जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा है। देखिए, प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर गजब का उत्साह है। पूरे देश के अंदर तो होगा ही होगा, लेकिन हमारे राज्य में गजब का उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए जितना योगदान दिया है, जितनी धनराशि दी है, आज तक कभी बिहार के इतिहास में इतनी बड़ी धनराशि बिहार के विकास के लिए नहीं मिली। इस प्रकार के सेवा सप्ताह के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम जिलों के अंदर हो रहे हैं और आज तो मैं समझता हूँ कि हजारों कार्यकर्ता आज रक्तदान करेंगे। युवा मोर्चा के लोग, भाजपा के लोग, बिल्कुल। तो हर जगह कार्यक्रम भी आयोजित है। एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करें। यहाँ इन्होंने अभी ब्लड भी दिया है, बात कर लेते हैं। सर, आज प्लाज्मा भी देने वाले हैं आप, उसी को लेकर ये जांच चल रही है? नहीं, प्लाज्मा डोनेशन का नियम है कि आपका एक हफ्ता के भीतर देखना होता है कि आपका प्लाज्मा सफिशिएंट है कि नहीं। मैं जानता हूँ मेरा है, बट फिर भी एक दोबारा टेस्ट जरूरी है। और मैं अपने सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का, अपने मेडिकल सेल के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बिहार के प्रत्येक जिले में रक्तदान हो रहा है। कोरोना बीमारी में पिछले 4 महीनों में सभी स्थानों पर ब्लड की कमी हो गई थी और प्रधानमंत्री जी के सेवा सप्ताह मनाने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि ब्लड बैंक में जो रक्त की कमी विगत 4 महीनों में हुई है, चूंकि कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, पर बीमारी तो रुकती नहीं है, उसमें आज रक्तदान करके युवा मोर्चा एक अप्रितम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी का 70वां जन्मदिन है और इसे ऐतिहासिक बनाने की भी कोशिश बीजेपी की तरफ से है। साथ ही साथ बिहार में चुनाव है, इस वजह से भी कई बड़े कार्यक्रम बीजेपी ने इस मौके पर आयोजित किए हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा नदी के काली घाट पर जश्न मनाया। उन्होंने पीएम की तस्वीर पर 70 लीटर दूध से अभिषेक किया। समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। आज हम 70 किलो दूध लाकर, जिस तरह से उनका उम्र 70 साल के हो गया है, आज दूध अभिषेक पटना के काली घाट पर हम कर रहे हैं। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, जो काम किए हैं 6 साल में, वो कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश का विकास नहीं किया है। चीन जो है जो दुनिया के रगेद रहा है, हमारे प्रधानमंत्री चीन को रगेद रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिलेगा। महंगाई के लिए यही कामना करते हैं कि जो विकास भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकास का लहर है, वही सराहनीय कदम है। और ये इतने बढ़िया काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। कोरोना काल में भी इतने काम किए, गरीबों की मदद किए हैं। बहुत मतलब सराहनीय कदम है। इनके जन्म दिवस पर हम लोग बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा ने पटना के हिंदी साहित्य भवन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। कैंप का उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। पीएम के 70वें जन्मदिन पर युवा मोर्चा के इस ब्लड डोनेशन कैंप में 70 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया और साथ ही बीजेपी नेताओं ने केक काटकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी मनाया। सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गरीब घर में जन्म लेने के कारण उनके मन में गरीबों के लिए विशेष महत्व है। वो तीसरा जो मेगा पुल है, कोसी का पुल, वो देश को सौंपने जा रहे हैं।
ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, तो अटल जी के सपने को नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। 3 मेगा ब्रिज का ऐलान किया था अटल जी ने, एक गंगा नदी पर दीघा सोनपुर के बीच, एक मुंगेर के अंदर गंगा नदी पर, और तीसरा कोसी नदी पर। 10 साल यूपी की सरकारें इन्होंने कुछ नहीं किया, और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो दीघा सोनपुर का रेल पुल बना, तब जाकर मुंगेर का रेल पुल बना, और अब कोसी का रेल पुल का कल वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी जहाँ एक और दुनिया के बड़ी से बड़ी ताकतों से टकराने की हिम्मत रखते हैं, वहीं दूसरी ओर जो देश के गरीब हैं उनके हितों के लिए काम करने की भी क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर भी बधाइयां मिल रही जन्मदिन की। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। पटना के बेली रोड बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी केक काटकर और आरती उतारकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान दानापुर एमएलए आशा सिन्हा ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। पूरे देश में पीएम मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो पटना के बेरी रोड स्थित स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा मंडल में भी देख सकते हैं कि जन्मदिन का कार्यक्रम रखा गया है। और महिलाएं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं या फिर जो पुरुष कार्यकर्ता हैं, देख सकते हैं कि केक काटकर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी है और लंबी आयु की कामना कर रही है। देख सकते हैं कि सभी के चेहरे पर जो है किस तरह से मुस्कुराहट है, जश्न का माहौल है। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी की तस्वीर लेकर, हाथों में केक लेकर किस तरह से जश्न मना रही हैं। और निश्चित रूप से ये जश्न की घड़ी है। पूरे देश में इसी तरह से माहौल है और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और देख सकते हैं कि तस्वीरें जो है पटना की है, किस तरह से महिलाएं झूम रही हैं और लगातार पीएम मोदी जिंदाबाद का नारा भी लगा रही है। पूरे देश में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी का 17वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए बहुत बहुत हम सारे महिला बेली रोड मंडल स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा मंडल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। पहले तो जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री को, यशस्वी हूँ, दीर्घायु हूँ, और इसी तरह से जिस तरह से ऊर्जावान होकर के अपना काम करते जा रहे हैं उसी तरह से करते रहे। हमें महिलाओं को इन्होंने नया जीवन दिया है। किसान भाई जो कि काफ़ी लाचार रहते थे, आज 70वें जन्म दिवस की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज पूरा देश उनको शुभकामना दे रहा है। और सभी देशवासियों का उनसे एक आग्रह भी होगा और निश्चित ही वे अपने देश को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। उनका अभिनंदन। प्रधानमंत्री जी का जीवन है साहस का, संकल्प का, सेवा का, गरीबों की सेवा, और उन्होंने ये करके दिखाया है। 6 साल में भारत में जिस तरह से बदलाव हुआ है, चाहे डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल पेमेंट भारत दुनिया में सबसे आगे बढ़ा, आयुष्मान भारत हो, तो ये कोरोना में जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए भेजे गए गरीबों के बैंक अकाउंट में, तो ये जो उनकी सोच होती है, और जिस तरह सरहद पर कुछ लोगों ने तनाव करने की कोशिश की, तो ये भी संदेश दिया हम शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। ये भारत 2020 का है, 1962 का नहीं है। चिराग के मन में क्या है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एलजेपी के 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं और अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई। जो 2 बड़ी बैठक हुई उसमें अब तक सॉल्यूशन नहीं बल्कि कंफ्यूजन की बात ही हुई है। एक तरफ एलजेपी के नेता बीजेपी की हर बात मानने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 143 सीटों पर तैयारी का दावा भी हो रहा है। कल सांसदों की जो बैठक हुई उसमें एलजेपी ने नीतीश कुमार को एक और झटका दिया। दिल्ली में एलजेपी सांसदों की बैठक में सीएम नीतीश के काम का विरोध हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार के लिए किए गए काम की जमकर तारीफ की गई। बैठक में कोरोना, बाढ़ और पलायन को लेकर भी नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध किया गया। सूत्रों के मुताबिक सांसदों ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने महादलितों को 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही थी, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया गया।
साथ ही अधिकारियों के रवैये को लेकर भी सवाल उठाया गया है। एलजेपी ने अपने लिए 36 सीटों की मांग की और इसके लिए पार्टी ने एक फॉर्मूला सुझाया है। फॉर्मूले के तहत एलजेपी वैसे 123 सीटों पर दावा नहीं करेगी जहां से बीजेपी और जेडीयू के विधायक हैं। बची 120 सीटों में से एलजेपी ने अपने पसंद की 20 सीटें मांगी हैं और इसके बाद बची 100 सीटों में से एलजेपी ने 16 सीटें पार्टी के लिए मांगी है। एलजेपी के पूर्व सांसद सूरजभान ने कहा कि पसंद की 20 और बची हुई 16 सीटें मिलाकर एलजेपी 36 सीटों पर अपना दावा कर रही है। सूरजभान ने सहयोगियों को चेताया कि उसे कम कर ना आंका जाए, उसके लिए उन्होंने बिल्ली की गला दबाने का उदाहरण भी दिया। आप भी सुनिए सूरजभान ने सीट बंटवारे पर क्या कुछ कहा। एनडीए गठबंधन मुस्तैदी से अगर लड़ेगा तो 200 सीट से ज्यादा सीट जीतेगा। तो 6-36 सीट हम लोगों का होता है। 3 सीट उधर बच गया तो 1 सीट बड़े भाई दोनों हैं, हम 1-3 हम मेरे हिसाब से जो लोकसभा का आधार ही न होगा और छोटिया या 18 जिस तरह होता है तो उसी तरह मेरा 36 सीट बनता है और 123 सीट अभी वर्तमान में भाजपा और जदयू का सिटिंग सीट है। बच गया 120 सीट। 120 सीट में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान जी, ये दोनों आदमी जिस 120 में 20 सीट में लाल लगाते हैं। आरजेडी के एक और नेता शक्ति सिंह यादव ने भी एलजेपी के प्रति हमदर्दी जताई है। विधायक शक्ति सिंह यादव ने कहा कि चिराग पासवान के तेजस्वी यादव के रिश्ते दोनों के बीच बेहद मधुर है। दल असुरक्षा महसूस कर रहा है कि जनता ने मन बनाया है बिहार में परिवर्तन का, तो परिवर्तन की बयार तेज रफ्तार से चल चुकी है। जब तेज रफ्तार से परिवर्तन की बयार चलेंगे तो स्वाभाविक तौर पर लोगों में भय की स्थिति उत्पन्न होगी और लोक जनशक्ति पार्टी इन बातों से पूरी तरह से अवगत है। और जहां तक हमें लग रहा है कि भारत एनडीए में सब ठीक नहीं है, नीतीश कुमार एक दूसरे को काटने का काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी को लाने के बाद उनको लग रहा है कि रामविलास पासवान का कोई महत्व हम नहीं भी देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन चिराग पासवान जी को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करवा रहा है, दोनों तरफ लड़ा के। इधर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने उम्मीद जताई कि जल्द ही एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा और इस मामले पर एलजेपी से कोई मतभेद नहीं है। नहीं, गठबंधन में ही रहेंगे, सब कुछ मटेरियलाइज हो जाएगा और मैं समझता हूं कि सब कुछ का सलूशन है और निकल जाएगा। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो सब लोग मिल बैठ करके उस परेशानी को दूर कर लेंगे। कोरोना काल में चुनाव प्रचार का तरीका भी बदल रहा है और इस बार सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह वाले मास्क की डिमांड ज्यादा हो रही है। मास्क बेचने वाले दुकानदार सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह वाले मास्क को मंगवा रहे हैं और खरीदार भी लगातार दुकान पर आ रहे हैं। हालांकि पार्टियों के चुनाव चिन्ह बदलने से दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। देखते हैं हमारे सहयोगी पटना से नैन्सी की रिपोर्ट। साल में सेहत की सुरक्षा के लिए कवच बना फेस मास्क लगातार नए नए रंग में सामने आ रहा है। शुरुआती दौर में ये मेडिकल उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में इसने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज बाजार में तमाम छोटी बड़ी पार्टियों के फेस मास्क मौजूद है। पहले जहाँ टी शर्ट और गमछे की ज़्यादा बिक्री होती थी, झंडे की ज़्यादा बिक्री होती थी, अब उसमें एक नाम और शामिल हो गया है, फेस मास्क। नेता और सारे पार्टीज लेने लगे हैं और इसका चुनाव प्रचार प्रसार में अगर बाहर निकलते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो उसको ये पहन के निकलते हैं। मेरे साथ सत्येंद्र नारायण सिंह भी हैं, हम इनसे ज़रा बात करते हैं। अच्छा, ये कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है क्या कोरोना काल में? इस बार कोरोना काल के चलते जो है वो झंडा पताखा में वर्चुअल रैली हो रहा है, कहीं कोई खपत नहीं है। जो सब चीज़ आइटम खपत होता था अभी नया में जो है वो आ गया है मास्क, गमछा और गंजी। ये 3 वेराइटी जो है वो पुराना आइटम को छोड़ करके ये सब जो है वो ट्रैक चेंज किया है। चिन्ह जो चेंज हुआ, मांझी जी का जो है वो टेलीफोन से उनको जो है वो कड़ाही मिल गया,
पप्पू यादव जी को जो है वो क्रिकेट बॉल वाला से लेकर के कैंची मिल गया, 30 लाख रुपए का नुकसान है, कौन भरपाई करेगा? कोई अति का है नहीं। और दूसरा माल बनाना है। तो एक बात बताइए कि जिस तरीके से मास्क यहाँ से लेके जाएंगे तो उसको प्रचार प्रसार में कैसे इस्तेमाल कीजिएगा? मास्क लेकर के कैसे करेंगे? मास्क लेकर के जो समर्थक है वो सबको देंगे, जागरूक करेंगे। मतलब कोरोना काल में जो है मास्क ज़रूरी है इसके लिए। और पार्टी का जो होता है, जो प्रचार प्रसार जो होता है, मास्क लगा के करना है। खरीदार भी आ रहे हैं यहाँ पे तमाम तरह की पार्टियों के चिन्ह वाले मास्क खरीदने के लिए। तो इस तरीके से जो एक बिहार विधानसभा में जो मास्क है वो राजनीतिक रंग धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया है। कैमरामैन राहुल के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई के साथ ड्रग्स के एंगल से भी एनसीबी की जांच चल रही है। लेकिन इस बीच सहरसा के आरजेडी विधायक अरुण यादव ने सुशांत के संदिग्ध मौत मामले पर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने सुशांत सिंह की जाति पर इस सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश के राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज हैं जो कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं राजपूत में छापा ले, बुरा मत मानिएगा। पहले राजपूत महाराणा प्रताप का संतान गला में डोरी बांध करने मर सकता है पहले। और यदि महाराणा प्रताप राजपूतों का पुरखा है वो जादवों का भी पुरखा, पहले हम लोगों का पुरखा भी है पहले, लेकिन हमको दुख है। और एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही, बिहार में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बेतिया के एसपी निताशा गुड़िया हटा दी गई हैं। उपेंद्र नाथ वर्मा बेतिया एसपी बनाए गए हैं। नीरज कुमार सिंह को बक्सर एसपी बनाया गया है। तो देखिए 4 आईपीएस का तबादला हुआ है। बेतिया एसपी के तौर पर उपेंद्र नाथ वर्मा को वहां तैनात किया गया है। बेतिया के एसपी निताशा गुड़िया हटा दी गई। राजेश कुमार को मुजफ्फरपुर सिटी एसपी बनाया गया है। ये हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कौन कहां भेजा गया। निताशा गुड़िया को देखा आर्थिक अपराध इकाई में एसपी बनाया गया। वह नीरज कुमार सिंह को भी बक्सर एसपी बनाया गया। खबर वैशाली से है, जहां लालगंज के बारे में बोरे में बंद महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप महिला के ससुराल वालों पर लगा। फिलहाल सभी ससुराल वाले फरार हैं। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को गंडक नदी से निकाल लिया। मृत महिला का नाम मनीषा कुमारी है, जिसकी शादी करीब 7 साल पहले जलालपुर के रहने वाले रंजन शाह के साथ हुई थी। पीड़ित परिजनों की माने तो मनीषा को काफी दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था और अब उसकी हत्या कर दी गई। आज सवेरे सूचना मिला कि उसके ससुराल वाले उसका हत्या करके और शव को नदी में फेंक दिए। तो हम लोग अपना स्तर से ग्रामीण के सहयोग से वहाँ खोजबीन शुरू किए, नहीं मिल रहा। फिर एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया, वो भी थक गया, उससे भी नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर नाविक जो गोताखोर होते हैं, लोकल गोताखोर, टांका की सहायता से निकाला गया डेड बॉडी को। अभी और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।